बात को समझा करिए भाई। मुस्कान साहब मुस्कुराते रहिए भाई मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं, आपको हंसी आ रही है भाई। गजब है, देश की शांति के लिए बात कर रहा हूं। गृह युद्ध की तरफ देश ना जाए उस पर आपको हंसी आ रही है, इसका मतलब आप चाहते हैं इस देश में गृह युद्ध हो? नहीं, बड़े ताज्जुब की बात है भाई। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था, जो सवाल मैं लेकर के आऊंगा, सुनिए बड़े सुनिए 5 मिनट के लिए एक मेहमान जुड़े हैं लारी साहब, मैं लौटूंगा अपने सवाल के साथ आपके पास। मेरे साथ सैयद नसरुद्दीन चिश्ती साहब जुड़े हैं, जो कि प्रेजेंट स्पिरिचुअल हेड हैं अजमेर दरगाह शरीफ के। मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं सैयद नसरुद्दीन चिश्ती साहब। मैं सिर्फ आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा इस पूरे मसले पर। हालांकि आप जो सुबह से बयान दे रहे हैं वो भी हमने सुने हैं, लेकिन आप अभी ताल ठोक के में जुड़े हैं। क्या ये गलत है कि अगर मुझे लगता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो मैं न्याय के लिए कानून का दरवाजा खटखटाऊं? क्या इसमें कुछ गलत है चिश्ती साहब? देखिए, मैं पहले एक बार आपको करेक्ट कर दूं जनाब, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। मैं अजमेर दरगाह के जो स्पिरिचुअल हेड हैं, जो सज्जादा नशीन, उनका उत्तराधिकारी हूं, उनका बड़ा बेटा हूं। ठीक है। और आई एम द वन ऑफ द लीनियल डिसेंडेंट ऑफ द ख्वाजा साहब जी। मैं ख्वाजा का वंशज भी हूँ। ठीक। आपने जो सवाल किया, देखिए न्यायालय में जाने का सबको अधिकार है, और जो पीड़ित होता है वही न्यायालय की तरफ जाता है, और न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का सबको अधिकार है, कोई मनादी नहीं है। न्यायालय वाद सुनता है, उचित समझता है और संबंधित पार्टी को नोटिस जारी करता है, जिससे इस मैटर में हुआ है। एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं, आज कल मैं कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के बयान सुन रहा था, वो तो सर्वे तक पहुंच गए थे, उनको यही नहीं मालूम कि अजमेर अदालत में हुआ क्या है। देखिए, अजमेर अदालत में वाद को सुनवाई हेतु निहित किया गया है 20 दिसंबर को, और संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। तो एक देश में जो मैसेज आ रहा है गलत, वो गलत है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको मैसेज देना चाहता हूँ, और अदालत का हम सम्मान करते हैं। अदालत की लड़ाई अदालत के कानून के हिसाब से ही लड़ी जाएगी। हमें इसमें पक्षकार नहीं बनाया गया। तीनों जो पार्टी हैं वो किसी न किसी तरह के सरकार की ही रूप है। दरगाह कमेटी भी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का विंग है, उसको पार्टी बनाया गया है। उचित समझे, हम लोग हो सकता है पार्टी बने इसके अंदर, अगर हम उचित समझेंगे तो जी। लेकिन अदालत में जाएं, अदालत में वाद प्रस्तुत भी होते हैं, वाद खारिज भी होते हैं। मैं आपको जो ये किताब की बुनियाद पे गए ना, तो ये क्या है, अपने शायद हिस्टोरिकल फैक्ट से करेक्ट करके नहीं गए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट मेरे हाथ में 1950 की, जस्टिस गुलाम हसन, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज थे। दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट बन रहा था, एक्ट नंबर 36 1955 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाने जा रही थी। उससे पहले उन्होंने माल एडमिनिस्ट्रेशन की इंक्वायरी कराई थी पूरी दरगाह की, कि लोगों को अच्छी सहूलत कैसे सके, दरगाह की हिस्ट्री क्या है। इसमें हिस्ट्री पूरी लिखी हुई है गरीब नवाज की बारगाह की। मतलब गरीब नवाज के जो विशाल हुआ 1236 से लेके और 1950 तक की जी। मेरा कहना यह है कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह का जो मजार था वो 150 से 200 साल तक तो कच्चा था। तो अब इनका जो क्लेम है, जाहिर सी बात है वहीं खत्म हो जाती है कि कच्चे मजार के नीचे क्या रखेंगे आप। एक जमीन होती है, उस जमीन के अंदर ग्राउंड में मजार बनाया जाता है, और मजार भी शरई तौर पे वहां बनता है जहां पर कोई दूसरी किसी की धार्मिक स्थल ना हो, बल्कि आपकी जमीन हो। तो ये हमारे बुजुर्गों का हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम गया है। हमारा मानना यह है कि ये इन चीजों से बचना चाहिए। ठीक है, आप कहां कहां ढूंढते रहेंगे। मोहन भागवत जी का बयान बहुत स्पष्ट है 2022 का, कि किन किन मस्जिदों में शिवालय ढूंढेंगे, हर रोज नया विवाद शुरू करने की क्या जरूरत है। तो हम चाहते हैं कि मोहब्बत अमन के साथ हम लोग मिलकर रहें, इन धार्मिक उन्माद से बचें। ये समाज को बांटने का काम करते हैं, एक दूसरे के प्रति अविश्वास भावना पड़ती है। पूरी दुनिया आज हमारी तरफ नजर लगा के बैठी है। हमारा देश ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। क्या हम आने वाली नस्लों को ये मंदिर मस्जिद का विवाद देके जाएंगे? देखिए, जो 47 से पहले के मुकदमे चल रहे हैं धार्मिक स्थल को लेकर, उसमें जो न्यायालय का फैसला आता है सबको मानना चाहिए, और सबने माना है। लेकिन हमें कहीं तो रुकना होगा। हम कब तक नए नए विवाद खड़े करते रहेंगे? और कुछ लोग ऐसा था, इस चक्कर के अंदर अगर पब्लिसिटी के लिए आ रहे हैं, अब इन महाशय की पब्लिसिटी की मंशा है क्या, नहीं है, या कोई कॉन्स्पिरेंसी है क्या है, या इनकी आस्था है क्या है, ये यही बता सकते हैं बेहतर। लेकिन मैं आपके माध्यम से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर इन्होंने जो इंटरप्रिटेशन कर दी है कि साहब सर्वे पे कोई रोक नहीं है उसके अंदर, तो मैं तो सरकार से अपील करूंगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ना करें। कि देश हित से जुड़ा हुआ मसला अजमेर दरगाह का नहीं, आज अजमेर दरगाह कोई कल दूसरा स्थल आएगा। तो आप सब लोग एक साथ बैठे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर अमेंडमेंट करना तो अमेंडमेंट करें। हम चाहते हैं सर्वे की जो एक नई परिपाटी डाली गई, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। अदालत जाने का अधिकार सबको, हम मना नहीं करेंगे। अदालत की बात अदालत में ही कही जाएगी। मैं आपने जो कुछ कहा है, अजमेर दरगाह हमेशा मोहब्बत अमन का गहवारा रही है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं। जाहिर सी बात है। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती साहब, मैं इजाजत चाहूँ आपसे। जी, आप 5 ही मिनट के लिए जुड़े थे। मैं इजाजत देता हूं सर आपको, और आप जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। महंत बालकनाथ हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। चिश्ती साहब ने जो कुछ कहा, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ आपका रिएक्शन लूंगा। महंत बालकनाथ, आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने मोहन भागवत साहब का रेफरेंस भी दिया है, और क्या उन्होंने कहा था वो भी बताया।
देखिए, उनका जो कहना माननीय सर संचालक का वो सही है, लेकिन देखिए हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और स्वतंत्र भारत है। इस भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर किसी के एक निर्माण कार्य पे उसको आपत्ति है तो अदालत जा सकता है जी। और अदालत तभी किसी मामले को स्वीकार करती है जब संबंधित व्यक्ति अदालत के सामने कुछ तथ्य रखता है कि उसको इस बात की मतलब कोई जो भी स्ट्रक्चर है या कोई भी निर्माण कार्य है, कोई भी मसला हो, उसके तथ्यों की जांच करके ही अदालत उसको परमिशन देती है कि हाँ भाई हम इसकी सुनवाई करेंगे। और ये तो देखो निर्णय अदालत को करना है। अभी जिनको मैं सुन रहा था वो अपना पक्ष अदालत में रखेंगे और जिन व्यक्तियों ने इस मामले के ऊपर अदालत के सम्मुख अपनी अर्जी लगाई है, गुहार लगाई है, वो भी अपने तथ्य रखेंगे। और ये तो देखो अदालत तो सत्य के साथ खड़ी होती है, जो सत्य होता है उसके पक्ष में अदालत खड़ी होती है और उसके पक्ष में निर्णय देती है। तो समय का मैं मानता हूं कि इंतजार करना चाहिए और समय का निर्णय अच्छा ही आएगा। जो सत्य है वो सबके सम्मुख उजागर होगा। सत्य तो यही है ना कि ये देवी देवताओं की पुण्य भूमि है भारतवर्ष, और इस भारतवर्ष के अंदर सनातन धर्म मानने वाले आज से जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तभी से इस पुण्य भूमि पर रहते हैं और देवताओं ने भी इस पुण्य भूमि पर अवतार किए हैं, अवतरित हुए हैं और अटल सत्य को ही आज प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे जुड़े हुए मसलों के साथ ये भी सत्य कि भारत पर लगभग 700 से अधिक 800 के लगभग अधिक वर्षों तक मुगलों का शासन रहा और ये सब पूरी दुनिया जानती है, वो हिस्ट्री को जानती है कि किस प्रकार से हमारे धार्मिक स्थलों पर एक अलग से ढांचा अलग निर्माण बनाया गया। इस सब चीजों को सब व्यक्ति जानते हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है। लेकिन महेंद्र बालकनाथ सिर्फ जानने से नहीं होता, उसको सिद्ध भी करना होगा अदालत में। और आपने सही कहा कि जो भी कुछ होगा संविधान के हिसाब से और कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से होगा। मैंने शुरुआत में यही बात कही है कि अदालत सब पक्षों को सुनेगी और निर्णय अदालत करेगी कि क्या सही है क्या गलत है। उस पल का इंतजार करना चाहिए और सबको अदालत के और भारत के कानून के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए, उसका सहयोग करते हुए, उसको स्वीकार करते हुए उसको मानना चाहिए। उस प्रक्रिया से सबको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा महेंद्र बालकनाथ जी, आप हमसे जुड़े और आपने हमसे बातचीत की, इस विषय में अपने विचार रखे। दानिश कुरैशी साहब हमारे साथ हैं MIM से। दानिश कुरैशी साहब, सवाल ये उठता है कि हम कहते तो हैं कि हम अदालतों का सम्मान करेंगे। दानिश कुरैशी साहब के वीडियो में कुछ दिक्कत है, मैंने उनसे हमेशा कहा कि आप स्टूडियो आया करिए, आपके स्काइप में कुछ प्रॉब्लम आती है। बहरहाल चलिए, मैं